अच्छा दिया है, काफ़ी खेत के ताज़े ताज़े है ना, बहुत बढ़िया दिया है। पर इतना सारा क्या करेंगे, बहुत सारा है तो, पर एकदम फ्रेश है। सीधे खेत में से मेरे ख्याल से तोड़ के फिर ट्यूबवेल में धोए पानी से, ट्यूबवेल के रेत अच्छे से साफ करके दिया है। एक साथ इतना सारा यूज़ होना भी मुश्किल है। पराठे थोड़े से बन जाएंगे, पत्तों की तो चलो सूखी सब्जी बन जाएगी। बोड़ी में बांध के अच्छे से देख लिया, कभी बथुआ इतना सारा, ठीक है खेती में भी ये हो रहा है तो हरा हरा आ जाता है। ये मैंने मूली को पत्ते से अलग कर लिया, सारे पत्ते इकट्ठे करके इधर रख दिए हैं। और थोड़ी सी मूली है जो मेरी मेड है वो ले जाएगी। मूली तो वो सब्जी या सलाद में काम ले लेगी, और ये जो पत्ते हैं उसके घर में गाय है तो गायों को खिला देंगी। और ये मैंने अलग किए, इनके पराठे बनाऊंगी जैसे मोटे मोटे हैं, और ये सलाद में काम आ जाएंगे। थोड़े से मैं रखूंगी, थोड़े से हमारे पड़ोस में आंटी जी रहती हैं उनको दूंगी। पत्तों को मैंने इधर इकट्ठा अलग करके रखा है, जो थोड़े से और नरम नरम है, इनकी मैं बनाऊंगी भुजिया। सूखी जो मूली के पत्तों की सूखी भुजिया बनती है वो बनाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, और आपका इस मूली वाले व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मेरे हस्बैंड के स्कूल में जो बच्चे जिनके खेत हैं ना आसपास स्कूल के, तो उन लोग ने मूली भेजी थी बोरी में खूब भर के, और वो एकदम ताज़ी भेजी थी खेत से तुरंत तोड़ के। मतलब बच्चे क्या है ना, टीचर्स को देते हैं, अगर उन खेत में बहुत सारा होता है ना तो टीचर्स को ला के देते हैं। तो वही मूली के पराठे मैंने जो मसाला है वो तैयार करके रख दिया था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं सुबह जस्ट उठी ही थी और सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी मतलब उजाला हुआ नहीं है। तो सुबह उठ के चलिए पहले तो भगवान का जो पाठ है वो खोल देते हैं, नमस्कार कर लेते हैं भगवान को। और मैं इंतज़ार कर रही थी अपने ससुर जी का। हस्बैंड जी गए हैं, जैसे ससुर जी की ट्रेन आने वाली थी, वो कुंभ में गए थे स्नान करने, तो वो आ गए हैं। तो बस स्टेशन से उनको लेने के लिए गए थे। और देखिए अभी उजाला हुआ नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेन सुबह की थी तो वो आ चुकी थी। तो बस उनको लेने आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। और देखिए तब तक मुझे मतलब गाय दिख गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए गाय को भाई रोटी खिला देते हैं, क्योंकि वो दरवाजे के आगे से तब तक नहीं हटेगी जब तक उसे हम रोटी खिला नहीं देते। और अगर आप नहीं खिलाते हैं तो बस आपके पीछे 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 वो घूमती रहेगी। डेली मतलब रोटी खिलाते हैं ना, तो उनको पता होता है कि रोटी तो मिलेगी सुबह। तो देखिए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो गाय की 2 बच्चियाँ थे ना, वो आ गए थे। और उनको जैसे 2 आ गए थे तो दोनों ही भाई आपस में रोटी खींच रहे थे, कि फिर दोनों को ही मैंने अलग अलग दिया। तो दोनों ही बड़े मज़े से खा के अपना वो चली जाएंगी। जैसे मैं दरवाज़ा बंद करूँगी ना तो चली जाएंगी। और खा लिया था भाई। अब खाने के बाद वो फिर वापस दरवाजे पे मतलब नहीं खड़ी रहेंगी, और जब तक आप नहीं दोगे तब तक वो वहीं खड़ी रहेंगी और आपको भी नहीं घुसने देंगी। तो हस्बैंड जी क्या है कि ससुर जी को लेके आ गए थे। और सर्दी थी, सुबह का वक्त था, इसलिए उन्होंने शॉल वगैरह अच्छे से ओढ़ रखा है, क्योंकि सुबह सर्दी पड़ती है। तो देखिए कुंभ से नहा के तो वो आ गए थे, और हम लोग के लिए कुंभ का जल लेके आ गए थे, क्योंकि भाई हम लोग की जैसे ड्यूटीज़ हैं उसकी वजह से हम कुंभ नहीं जा पा रहे थे। तो चलिए वो चले गए, हम सबका भी नाम से स्नान कर लिया, तो ठीक है चलो, जिसको जाने को मिला वो गए। तो बस अब सुबह का पानी वगैरह भर के मैं अपनी बॉटल वगैरह भर रही हूँ और पानी पीऊँगी। और वो आते ही क्या है ना, उन्हें सर्दी लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि आधा घंटा जैसे मैं आराम कर लेता हूँ, आराम करने के बाद में फिर उठूँगा तब हाथ मुँह धोऊँगा और चाय वगैरह पीऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलिए, तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना था। और पहले तो पानी वानी जैसे बोतलें होती हैं ना, वो भर के रख लेती हूँ गर्म पानी से, अपनी और हस्बैंड की दोनों की भर देती हूँ, क्योंकि स्कूल ले जाते हैं, घर से ही ले जाती हूँ मैं गर्म पानी करके। स्कूल में पानी थोड़ा ठंडा होता है। तो देखिए बेटा तो सो रहा है और ससुर जी थोड़ा आराम कर रहे हैं अपना रज़ाई में, और मैं भी नहा धो के अब देखिए पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद में चलूँगी अब रसोई का काम निपटाने के लिए। बाकी का जो थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ वो मैंने कर लिया था, क्योंकि बाकी जो पूछा है वो तो मेड आके अपना लगा देगी। झाड़ू वगैरह निकालना था वो तो मैंने निकाल दिया है। तो बस अब पूजा में बैठी हूँ मैं, और पूजा भी निपटा लेते हैं।
आज मुझे बनानी थी हस्बैंड जी के लिए खिचड़ी, क्योंकि आज जैसे शादी ब्याह भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो रात को भी जैसे ये पार्टी में गए थे शादी के फंक्शन में, तो वहाँ जैसे खा लिया था, तो उन्होंने बोला सुबह मेरी हल्का सा भोजन जैसे होता है ना, खिचड़ी बना देना, तो खिचड़ी बना दिया था। और आज हमारे स्कूल में देखिए फेयरवेल पार्टी है। ये देखिए आ गए, इनका फोटो ले रही हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ। पकड़ के लाई थी वो। आज फेयरवेल पार्टी है स्कूल में, फेयरवेल है, तो बस उसी में आज आए हैं। बच्चों ने तैयारी की है पूरी, आज हम सब फ्री हैं। ये देखो, ये हमारे टीचर्स जो फेयरवेल किसी और का है। फोटो अरे यार एक बार तो देखिए ये 11th और 12th के बच्चे हैं, जो कि अब बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले का ये व्लॉग मैंने दिया है, जो कि लेट हो गया है व्लॉग। और बच्चे देखिए तैयार होके कितने सुंदर लग रहे हैं बच्चे, और बड़े भी लग रहे हैं। वैसे तो यूनिफॉर्म में तो छोटे ही लगते हैं, लेकिन जब ये अपने सिविल ड्रेस में हैं तो कितने मतलब बड़े लग रहे हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम इन्होंने सेट किया था, और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया, और अपने टीचर्स को भी मतलब वो कहते हैं ना कि फ़ील कराया स्पेशल, कि आप लोग ने हमें बचपन से जो पढ़ाया है वो सारी चीज़ें मतलब उन लोग ने अपनी एक्सप्रेस किया।